चमोली में बड़ा हादसा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर फैला करंट, 15 लोगों की मौत की सूचना कई झुलसे। सीएम धामी ने चमोली हादसे पर जताया दुख, मामले में दिए गहनता से जांच के आदेश, घटनास्थल पर जाएंगे मुख्यमंत्री धामी। भारी बारिश और बादल फटने के बाद पिथौरागढ़ में पुल बहा, गुंजी से ओम पर्वत कालापानी का संपर्क टूटा, सेना और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा। जलभराव की समस्या पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार को घेरा, कहा स्मार्ट सिटी की अवधारणा असफल हो गई, अतिवृष्टि से नुकसान को लेकर नहीं हुआ मुआवजे का ऐलान। हरिद्वार के भगवानपुर में गोली चलने की सूचना पर मचा हड़कंप, मौके पर पुलिस के 2 युवक मिले घायल, दोनों घायल युवकों का रुड़की के अस्पताल में उपचार जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, जहां चमोली से करंट की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हुई है। एडीजी मुरुगेशन ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मरने वालों में एक सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड जवान भी शामिल हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत काम चल रहा था, बिजली की लाइन पर कार्य करते वक्त पूरे परिसर में करंट फैल गया। सीएम धामी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। चमोली डीएम से सीएम धामी ने घटना की पूरी जानकारी ली है। घायलों को इलाज के लिए देहरादून ले जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफर करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, इस घटना में किसकी लापरवाही मानी जाए, इसके साथ ही घायलों की क्या स्थिति है, कितने लोग घायल हुए हैं? तो देखिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है फिलहाल। करंट की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हुई है। एडीजी मुरुगेशन ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मरने वालों में एक सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड जवान भी शामिल है। नमामि गंगे परियोजना के तहत काम चल रहा था, बिजली की लाइन पर कार्य करते वक्त करंट पूरे परिसर में फैल गया। सीएम धामी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही इस घटना पर दुख जताया है। चमोली डीएम से सीएम धामी ने घटना की जानकारी ली है। तो घायलों को इलाज के लिए देहरादून लाने के भी निर्देश दिए हैं। तो करंट की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हुई है। एडीजी मुरुगेशन ने भी 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मरने वालों में एक सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड जवान भी शामिल है। नमामि गंगे परियोजना के तहत काम चल रहा था और उस वक्त ये घटना हुई है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है और ये मौत की पुष्टि एडीजी मुरुगेशन ने की है। इसके बाद में सीएम धामी ने भी घटना पर दुख जताया है और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। घायलों को इलाज के लिए देहरादून लाने के भी निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं। इसके साथ ही चमोली डीएम से सीएम धामी ने घटना की पूरी जानकारी ली है। तो ये बड़ी खबर चमोली से, जहां करंट की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हुई है। एडीजी मुरुगेशन ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मरने वालों में एक सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड जवान भी शामिल है। बता दें कि नमामि गंगे परियोजना के तहत काम चल रहा था, बिजली की लाइन पर कार्य करते वक्त करंट पूरे परिसर में फैल गया। सीएम धामी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। चमोली डीएम से सीएम धामी ने
घटना की पूरी जानकारी ली है। घायलों को इलाज के लिए देहरादून लाने के भी निर्देश दिए हैं। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। स्टेट हेड अजय डोंडियाल जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अजय जी, किसकी लापरवाही इसमें मानी जाए, इसके साथ ही कितने लोगों के घायल होने की सूचना यहां पर है? देखिए, इस पूरी घटना में 15 लोगों की तो मौत की पुष्टि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुरुगेशन कर चुके हैं। तो 7 इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और इन घायल करके देहरादून लाने की तैयारी हो रही है। हेलीकॉप्टर से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले की, पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसी भी वक्त देहरादून से चमोली रवाना हो सकते हैं। कार्यक्रम मुख्यमंत्री का जारी हो चुका है कि वाले हैं, लेकिन यहाँ बारिश होने की वजह से मौसम खराब है और हेलीकॉप्टर उड़ने की स्थिति में नहीं है, इसलिए थोड़ा इंतजार किया जा रहा है मौसम खुलने का। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद घटनास्थल का भी जायजा लेंगे और उसके बाद अस्पताल में घायलों से मिलेंगे और जो गंभीर घायल है, जैसे मैंने बताया कि उनको एयरलिफ्ट करके हायर सेंटर ले जाया जा रहा है। हो सकता है उनको देहरादून लाया जाए। बिल्कुल अजय जी, घटना बड़ी है। सीएम धामी ने भी घटना पर दुख जताया है। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो और भी सूचना घायलों की यहाँ पर मिल सकती है। देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि झुलसे हुए हैं, कई बहुत गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। ईश्वर करे कि वो ठीक हो जाएं सब लोग, लेकिन अभी तो आंकड़ा है वो 15 का आंकड़ा बताया जा रहा है और ये बढ़ भी सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि सीएम धामी ने भी इस घटना पर दुख जताया है और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश यहां पर दिए गए हैं। बिजली की लाइन पर कार्य करते वक्त करंट पूरे परिसर में फैल गया, जिससे 15 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि एडीजी मुरुगेशन ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मरने वालों में एक सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड जवान भी शामिल है। नमामि गंगे परियोजना के तहत काम चल रहा था। बिजली की लाइन पर कार्य करते वक्त करंट पूरे परिसर में फैल गया। सीएम धामी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि सीएम धामी ने घटना पर दुख जताया है और इसके साथ ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। घायलों को भी स्थिति गंभीर होने पर देहरादून लाने के निर्देश दिए। तो देखिए, करंट की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफर करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। तो देखिए, करंट की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हुई है। एडीजी मुरुगेशन ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिसके बाद में सीएम धामी ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है और इसके साथ ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश इसमें दिए हैं। बता दें कि नमामि गंगे परियोजना के तहत काम चल रहा था और उस वक्त ये घटना हुई है, तो इसमें किसकी लापरवाही है इसकी भी जांच होगी। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। तो बिजली की लाइन पर कार्य करते वक्त करंट पूरे परिसर में फैल गया। सीएम धामी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और इसके साथ ही घायलों की जो स्थिति है, जो गंभीर घायल है, उन्हें देहरादून रेफर करने के भी निर्देश दिए हैं। तो देखिए, करंट की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बता दें कि एडीजी मुरुगेशन ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बता दें, घटना काफी बड़ी है। सीएम धामी ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही
मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, किसकी लापरवाही इसमें मानी जाए, किसकी लापरवाही इसमें सामने आई है, और ये सब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तो ये घटना काफी बड़ी है, दुखद है। सीएम धामी ने भी इस पर दुख व्यक्त किया है। 15 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर हुई है। इसके साथ ही गंभीर घायलों को देहरादून रेफर किया जा रहा है। चमोली के नमामि गंगे परियोजना परिसर में करंट लगने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से हायर सेंटर एम्स भेजा जा रहा है, जहां इनका इलाज चल रहा है। वहीं 3 अन्य घायलों को जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में रेफर किया गया। एसपी प्रमेंद्र डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 लोग इस हादसे में हताहत हुए थे, जिसमें से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दर्दनाक घटना में चमोली पुलिस के पिपलकोटी चौकी के एसआई प्रदीप रावत और 3 होमगार्डों की भी दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना के चलते चमोली में शोक की लहर है। इसकी चपेट में आए थे, उनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया और उसमें जो डॉक्टर्स की राय में बहुत सीरियस थे, उनको उन्होंने एम्स रेफर किया है। उसके लिए चॉपर की सेवा की मांग की गई थी। तत्काल चॉपर वहां से चला और अभी 2 मरीजों के लेके जा चुका है। नेक्स्ट राउंड वो फिर आने वाला है, तो उसमें अभी फिलहाल 1 मरीज और है हमारे पास जो भेजने लायक है। अगर इस इन बिटवीन कोई और बढ़ेगा तो वो हम उसको भी साथ में भिजवा देंगे। समाचार मिला था जो करंट लगने से लोअर कवर चमोली में जो हमारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट है वहाँ पर काम कर रहा था और उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी पंचायतनामे की कार्रवाई के लिए आज पुलिस दल वहाँ गया था और साथ में कुछ ग्रामीण भी थे। दोबारा से उस जो पुल की जो रेलिंग है उसमें दोबारा से करंट दौड़ने के कारण वहाँ पर जो लोग हताहत हुए हैं उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी को रेस्क्यू का हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में अभी तक 22 लोगों के हमारे हताहत होने की सूचना मिली है, जिसमें करीब 15 के आसपास के हमारे पास आंकड़ा आया है। अभी पुष्टि जो है उसकी बाद में जैसे जो भी रहेगा पुष्टि का, तो उसके बाकी की जो कार्रवाई है वो हम लोग द्वारा की जा रही है। जो चौकी इंचार्ज है वहाँ का पिपलकोटी का, वो और उसके साथ 3 हमारे होमगार्ड्स हैं, उनकी भी इसमें दुखद दुर्घटना। एक तरफ बारिश जहां कम होने का नाम नहीं ले रही है, वहीं दूसरी तरफ बरसात के बाद प्राकृतिक जल स्रोतों के फूटने का पर्यटक जमकर आनंद ले रहे हैं। मसूरी देहरादून रास्ते पर जगह जगह बारिश से बंद पड़े प्राकृतिक जल स्रोत एक बार फिर से अपने स्वरूप में आ गए हैं। कैंपटी फॉल जाने से मायूस पर्यटक इन प्राकृतिक जल स्रोतों का जमकर आनंद ले रहे हैं और यहाँ के मौसम की तारीफ कर रहे हैं। हो रहा है और बहुत अच्छा माहौल है। हम कैंपटी फॉल के लिए गए थे, वहाँ पर थोड़ा हाई अलर्ट दे रखा था, हम वहाँ से वापस हो गए। हाई अलर्ट के जरिए से हमने देखा कि ओस का है, कोई जो भी बड़े संस्कार जो हमें देते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। जो ये 2 झरने हैं ये हमें कैंपटी फॉल का नज़ारा दे रहे थे। हम एकदम से मायूस हो गए थे कि कैंपटी फॉल नहीं जा पाए तो हमें कुछ नहीं है। फिर जैसे ही हमें जब हम वापिस हुए तो ये जब हमें झरने दिखे तो हमें ये लगा कि भाई हम कैंपटी फॉल घूम के आए हैं, मंसूरी घूम के आए हैं। बहुत अच्छा महसूस हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है उत्तराखंड की धरती पे आके। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जो प्रकृति है उसका अच्छा आनंद ले रहे हैं हम। लेकिन ये जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते ना, ये अच्छा नहीं लगता हमको। 3 दिन हो गए हम यहाँ पे आए हुए। बहुत अच्छा मौसम लग रहा है सर हमको, और अभी हम वापसी के लिए जा रहे हैं। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से सभी लोग परेशान हैं। इसी बीच काशीपुर चीमा चौराहा से एक खबर सामने आई है जिसने सरकारी तंत्र की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल सड़क के बीचों बीच पानी का पाइप लगाने के लिए गड्ढा खोदा था, जिसमें पानी की सप्लाई देकर गड्ढे को
पाठ दिया गया था, लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ने के वजह से अचानक सड़क धंस गई। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासनगर के तेलपुरा में एक घर में उस समय कोहराम मच गया जब घर वालों ने घर के अंदर एक बहुत बड़े अजीब से जीव को देखा। इसकी आवाज लोगों को डरा रही थी। मकान स्वामी ने इसकी सूचना सर्प मित्र को दी। इसके बाद इस जीव का रेस्क्यू किया। सर्प मित्र ने बताया कि यह जीव अब विलुप्त होने की कगार पर है। घुमंतु समुदाय के लोग इस जीव का शिकार बड़े पैमाने पर करते हैं। उन्होंने बताया कि खतरनाक जीव मगरकोह है और यह काफी बड़ा जीव होता है और बरसात में यह सर छुपाने के लिए घरों में चला आता है। यह जहरीला नहीं है। इसके साथ ही कहा कि अगर ऐसा जीव दिखाई दे तो इसकी सूचना वन विभाग को दे। इन्हें मारे नहीं, जिससे कि विलुप्त होती इस प्रजाति को बचाया जा सके। उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों तस्कर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीनों के पास से लगभग लाखों की अफीम बरामद की गई है। इस दौरान एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि आरोपियों से 1 किलो 758 ग्राम अफीम बरामद की गई है। बरामद की गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 14 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया और जेल भेज दिया। आज थाना खटीमा द्वारा एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए लगभग 1 किलो 758 ग्राम अफीम हमने 3 अभियुक्तों से गिरफ्तार की है। 3 अभियुक्त जो हैं ये शाहजहाँपुर और पीलीभीत के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के। इन तीनों से हमने 1 किलो 758 ग्राम अफीम, एक i10 कार जिसके द्वारा ये सप्लाई कर रहे थे, और 2 मोबाइल और 1210 रुपये हमने बरामद किए हैं। देखिए ये कहाँ से लेके आ रहे थे और किसको सप्लाई कर रहे थे और इनके साथ कोई और जुड़ा है, इस पूरे मामले में हम पूरी कड़ियाँ जोड़ेंगे विवेचना में और इनकी संपत्ति के बारे में भी इसमें जांच की जाएगी और उसके हिसाब से अग्रिम विधि। चंपावत के गांव बूडम के एक निवासी पर कुछ दिनों पहले चाकू से हमला हुआ था, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायल व्यक्ति के बेटे ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उसके पिता पर गांव के एक युवक ने अकारण हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में हृदय संबंधित रोगों के इलाज और जांच के लिए राज्य सरकार ने कैथ लैब की शुरुआत की थी, जिसका लोकार्पण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। लोकार्पण के बाद दून मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग से पीड़ित मरीज इलाज कराने के लिए कैथ लैब पहुंच रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि कैथ लैब के लोकार्पण को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। इसी बीच अभी तक 15 एंजियोग्राफी और 5 एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मरीज आते हैं उनकी उसी दिन या अगले दिन तक सभी जांच हो जाती है। सभी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर जा सकते हैं। का जो लोकार्पण हुआ है अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अभी तक जो है 15 एंजियोग्राफी और जो है 5 एंजियोप्लास्टी हो चुकी हैं और अभी जैसे जैसे मरीज आते हैं और एक दिन में ही जो है उनका जो है जांचें वगैरह करके और या तो उसी दिन या दूसरे दिन जो है हो जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी तक जो है जितने भी मरीज हुए हैं सभी जो है ठीक ठाक हो चुके हैं और ठीक हो करके। भगवानपुर गांव में फायरिंग की वारदात सामने आई है, जहां पर एक युवक ने दूसरे युवक पर घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पीड़ित घायल हो गया और तो वहीं आरोपी को गांव वालों ने पकड़ लिया और पिटाई कर दी, जिससे आरोपी को भी गंभीर चोटें आई है। हालांकि इन सब की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है, साथ ही मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। में ये बात आई थी कि कोई आदमी घर में वगैरह घुसा है
उसमें जो है वहाँ 2 लोग इंजर्ड है। एक तो जो आदमी घर में घुसा है वो इंजर्ड है, एक और व्यक्ति को इंजर्ड है, वो कह रहे हैं गोली चलाई गई है। उसमें जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर जो है अग्रिम कार्रवाई की। जो घायल है वो डॉक्टर साहब ने रेफर किया है। उत्तराखंड में एक बार फिर हड़ताल प्रदेश बनता जा रहा है। टेम्पो संचालक पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर है, जिस कारण टेम्पो संचालन पूरी तरह से बंद पड़ा है। टेम्पो संचालकों ने आरटीओ कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। उनका कहना है कि परिवहन निगम द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उनका आरोप है कि आरटीओ सुनील कुमार जिस तरीके से विक्रम को हटाकर मैजिक लाना चाहते हैं, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मामला पहले ही हाईकोर्ट में चल रहा है। उनकी मांग है कि विक्रम का संचालन होने दिया जाए। जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता, उन्हें परेशान ना किया जाए। विक्रम संचालक हैं, हमारे विक्रम के ड्राइवर्स हैं, सभी की एक अपनी स्वेच्छा थी विक्रम को मैजिक में कन्वर्ट करने के लिए। बैठक हुई आरटीए की हुई, उसके बाद निर्णय लिया गया कि टाटा मैजिक के लिए पहले आओ पहले पाओ के परमिट लेने के लिए हम पे लालच थोपी गई कि जल्दी आओ और जल्दी पाओ अपना। और दिसंबर से ही इनके परमिट आवंटित करना आपने शुरू कर दिए। आवंटित जब किए परमिटों के ऊपर हमारे ऊपर अनैतिक ये दबाव बनाया गया कि विक्रम के बदले जल्द से जल्द आप अपने परमिटों को कन्वर्ट करते रहो और अपने मैजिक लेना शुरू कर दो। आरटीओ साहब खुद लिख के दे रहे हैं कि इस परमिट पे न्यायालय का मामला जो है अभी चल रहा है। इस प्रकरण में जो भी जांच आएगी उसके बाद फैसला इस पर होगा। हमने अगर उस चीज को अस्वीकार किया तो हमारे ऊपर इन्होंने दिसंबर से जनवरी से ऐसे अनैतिक दबाव बनाए हमारे ऊपर, जितने अनैतिक चलान हमारे जो किए वो हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से इनका उत्पीड़न ऐसा करो कि इनका जो मन है वो बदल जाए और ये स्वयं अपना इच्छा से ही अपनी मैजिक लेने के लिए तैयार। चंपावत के बनबसा में बहने वाली शारदा नदी पहाड़ों पर हो रही बरसात के चलते उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ते बढ़ते 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा हो गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए शारदा बैराज पुल पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। ऐसे में बैराज पुल से आवागमन बंद किया गया। बैराज पर तैनात यूपी सिंचाई विभाग के एसडीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि बनबसा बैराज से पास होने वाला पानी 1,41,000 क्यूसेक पहुंच गया है और लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे जाने पर यूपी के सीमांत पीलीभीत, लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में बाढ़ के हालात उत्पन्न कर सकता है। नदी के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। देहरादून में हुई बारिश के चलते सड़क और घर जलमग्न हो गए। बारिश के कारण रायपुर समेत शिमला बाईपास और नेहरू कॉलोनी के फवारा चौकी क्षेत्र में घरों के अंदर घुटनों तक पानी भर गया है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने पानी निकालकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। डीएम सोनिका सिंह ने बताया कि इसकी जांच की जा रही है कि आखिर किन कारणों से सड़कों और घरों में पानी भर रहा है। घरों में भरे पानी को पंप के जरिए निकाला जा रहा है ताकि सड़कों पर पानी इकट्ठा न हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराने नाले हैं वो तो हमने ऑलमोस्ट सारे ही हमने साफ करवा दिए हैं, लेकिन इसके अलावा जो कॉलोनियों का ड्रेनेज सिस्टम है वो या तो एनक्रोच्ड है या वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अनप्लान्ड प्लॉटिंग्स हो गई हैं और वहाँ पे कोई ड्रेनेज नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे जब भी बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है तो एक जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके क्रम में नगर निगम को भी हमने 4 टीमें गठित करने के लिए कहा था कि जहाँ भी इस तरह का कोई मलबा या कोई इशू आता है तो तत्काल टीम को पहुँचा दे। इसके अलावा पंप्स जो हैं वो नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जहाँ भी पानी भर रहा है उससे पंप के द्वारा पानी। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।